बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग कुछ यूँ है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका बहुत ही प्यारा जानवर अगर मर जाए तो आप फिर भी उसे रख सकते हैं, मगर ये है कि वो दाना पानी नहीं खाएगा, उसे स्टफ़ करवा के। हमने भी कुछ डक्स हंट की थी, वो दी हुई हैं स्टफिंग के लिए, तो वो आज हम जा रहे हैं लेने। और साजिद साहब ने एक तीतर की मादा ये दी हुई है। तो चलें आज आपको दिखाते हैं कि जो स्टफ़ वाले जो परिंदे होते हैं वो किस तरह के लगते हैं और कैसे होते हैं जेलम इंशाल्लाह। और जो भाई स्टफ़ करते हैं उनका नाम है शुजात, और शुजात साहब से भी बात करेंगे कि वो जानवरों को किस तरह स्टफ़ करते हैं और कैसे स्टफ़ करते हैं, और उनकी टाइम लिमिट क्या है, मीन्स के वो कितने अरसे तक वो स्टफ़ जानवर रह सकता है। तो चलें आज देखते हैं भी है और उनसे पूछते भी हैं, ये भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जलालपुर टू गुजरात, गुजरात टू जेलम तक का सफ़र करें हमारे। जलालपुर जट्टा से फतेहपुर ये जो रोड है ये जाता है जी गुजरात को भी जी, ये लिंक करता है गुजरात को फतेहपुर से। ये फतेहपुर क्रॉस जनाब मैसम मोड़ इसे बोलते हैं जी, और ये सीधा गुजरात कचहरी को ये लिंक करता है। पहुँच आए हैं दौलता नगर, ये आप देख सकते हैं दौलता नगर के मनाज़र। इस टाइम जनाब हम गुलियाना चौक पहुंच चुके हैं। गुलियाना से अब हम होंगे जनाब लेफ्ट जानब और सीधे चले लाले मुझसे को चला जाता है, इसे बारवाल चौक भी बोलते हैं और बिस्मिल्लाह चौक भी जी। और हम यहाँ से हो जाएंगे राइट, ये जा रहा सीधा लाले मुझसे को ये वाला, और ये हो गए राइट पे, ये जाएगा अब खारियाँ को जी। ये जो वो लिंक आता है खारियाँ वाला उससे हो गए हैं। अब हम लोग यू टर्न लेते हैं तो वेट किया करें, और वेट करने के बाद फिर यू टर्न लिया करें ताकि एक्सीडेंट ना जियो। और ये हम अब हो गए हैं सीधे इस्लामाबाद, जेलम, दीना और वगैरह वगैरह जितने भी शहर आते हैं जी। कुछ ड्राइवर इस तरह के भी होते हैं जिनमें अकड़ होती है जी, वो रास्ता नहीं देते, मगर हम लेंगे जी। ये लिया जी आप, ये खारियाँ मेन चौक में हम पहुंच आए हैं। जिन्होंने खारियाँ देखा हुआ है उनको तो पता चल ही रहा होगा जी, हम खारियाँ पहुंच गए हैं। ये सामने ये डिंगा रोड राय आलमगीर। अल्लाह पाक इनको और मेरे देखने वालों को लंबी ज़िंदगी दे जी, और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम हम जेलम टूल प्लाजे पे पहुंचे हैं जी। अब दरियाए जेलम को करने लगे हैं जी क्रॉस। ये जी ये दरियाए जेलम का पुल है जी, ये क्रॉस कर रहे हैं। तो चलें जिस टाइम जेलम पहुंचते हैं वो भी आपको व्यूज़ देते हैं जी इंशाल्लाह। जेलम 1 किलोमीटर जी, ये KFC है जी, KFC जेलम के मेन चौक में पहुंच आए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये आप देख सकते हैं अभी लगाई है जी लोकेशन, और अब जाएंगे हम लोकेशन पे। 9 मिनट का रास्ता है जी शुजात साहब के घर का जी। ये आप देख सकते हैं जी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ जी। हम अपनी लोकेशन के करीब तरीन पहुँच आए हैं। ये आगे घर आ गया जी उनका। तो चले मिलते हैं और आपको परिंदे दिखाते हैं जी। विलेज वे गाँव का नाम है जी। तो चलें इंशाल्लाह ताला ये हमारी जो लोकेशन है ये होगी कंप्लीट। ये बस ये देखें जी सारे बर्ड्स माशाल्लाह बहुत ही प्यारे स्टाफ हुए हैं जी। इधर भी चेक करवाएं जी। पंटेल, नीलसार, गीज की मादा, रेड नीलसार, और ये पंटेल। इधर देखें जी पोचट, नीलसार, और ये देखें जी ग्रे लेग लेजर डक्स जी ये वाली। और ये इधर भी आप देख रहे हैं फीजेंट जी, ये फीजेंट है जी।
और ये भी किसी ने स्टफ करवाए हैं जी। आगे आपको मैं दिखाता चलूँ जी, आगे भी देख सकते हैं नील सार ऊपर ये बहुत बड़ा ग्रे लैग है जी। इधर भी ये देखें जी ग्रे लैग और नील सार जी माशाल्लाह मुख्तलिफ पोजों में बने हुए हैं जी। ये दिखाएं जी जरा मुख्तलिफ पोज इनके। और इधर ये सरहाब चेक करवाएं जी जरा, ये सरहाब देखें। और ये पिजन कबूतर है जी, ये देखें जी। और ये पंटेल है जी। और इधर भी ये है। और ये ब्लैक तीतर जी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर जो आपको दिखाए हैं। और अब भाई से जो डिटेल है ये इंशाल्लाह ताला बताते हैं जी ये किस तरह बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि आपको पता था कि आज मैं जेलम आ रहा हूँ जी, तो वो शुजात भाई तो गए हुए हैं जी कहीं काम से, और अब्दुर्रहमान साहब मिले हैं जी अभी। तो ये भी स्टफिंग का ही करते हैं और शुजात भाई भी स्टफिंग ही करते हैं जी काम। तो जैसे कि आपने पहले देखे हैं कि जितने भी जानवर स्टफ हुए हैं वो सारे मैंने आपको दिखाए हैं। तो चले थोड़ी सी इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो एक जानवर है उससे स्टफ करने में कितने दिन लगते हैं और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और इसकी टाइम लिमिट कितनी है कि कितनी देर तक वो स्टफ में रह सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल या ऑल लाइफ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी। तो शुजात साहब किधर चले गए हैं? वो हैदर भाई के पास गया, मैं थोड़ा सा काम था उन्हें। अच्छा जी, इस सिलसिले में गया। माशाल्लाह। तो ये बताएं आपको ये कैसे शौक पड़ा जी ये स्टफ करने का? बेसिकली हम लोग भी हंटर्स हैं, शिकारी हैं। माशाल्लाह। शुरू में पहले हम लोगों ने खुद ही स्टफिंग करवाई, लेकिन ये है कि वो म्यार पे पूरी नहीं पूरी कर रही। अच्छा इस जी। वजह से फिर जो है ना खुद इंटरनेट पे देखा, सीखा, इसे ऑनलाइन क्लासेस ली, माशाल्लाह। सीख के फिर इस फील्ड में आए। तो फिर वहीं से ये काम चल पड़ा। फिर ये टैक्सीडर्मी का लाइसेंस लिया, फिर प्रोफेशनल माशाल्लाह। आगे दोनों भाई जो है वो यही काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आगे भी करते रहेंगे। ये अच्छा। शुरू में सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो ट्रॉफी बर्ड्स है ना, अच्छा। मैलेट हो गया, पिनटेल्स वगैरह हो गई या ग्रीन विंग किड्स होंगी, जो खूबसूरत बर्ड्स है, जी, स्टार्ट जी। किए हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं। जी जी। वो जब हम लोगों ने मारे तो उनको स्टफिंग वगैरह की, अपने पास रखे। तो अच्छा। छोटे भाई को इसी तरह ना ख्याल आया कि कोई बिजनेस नहीं है, तो अभी मुल्क के उस टाइम हालात भी इस तरह थे, ये तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। ठीक। तो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छा। जॉब नहीं मिली तो वहीं से डिसाइड किया कि चलें जी ऑनलाइन काम शुरू करते हैं ये सारा। तो माशाल्लाह। बस वहीं से अपने बर्ड वो सेल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मेरे शूटिंग लाइसेंस बना हुआ है, लीगली शिकार खेल रहे हैं। और माशाल्लाह। 2016 में मैंने ये काम शुरू किया था। माशाल्लाह। तो बस वहीं से लीगल बर्ड से वाइल्ड लाइफ वालों से बात की, फिर उन्होंने वो डीलर लाइसेंस होता है वो इशू किया। वहीं से फिर ये काम जो है ना चल रहा है। तो बस इसी तरह का काम लगा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि एक जो बर्ड है जी, उसके ऊपर आपका ये गीज है जी, ये अभी स्टॉफ होने जा रहा है जी, ये गीज एक शिकारी ने शिकार किया। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि डिपेंड करता है कि बर्ड के ऊपर। अच्छा जी। छोटे बर्ड जो हैं वो थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं जिनके अंदर ना फैट लेवल बहुत ज्यादा होता है, जैसे ये वाटरफॉल है, वाटरफॉल में गीज आती हैं, डक्स आते हैं। कुछ जी, और जी। भी बर्ड्स हैं जी। जिनके अंदर जो है ना फैट लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। उनके ऊपर माशाल्लाह। ऐसी है कि सबसे पहले स्किनिंग होती है, उसके अच्छा। बाद अंदर से मीट वगैरह जितना भी गोश्त है, इनके बाद बोन्स के अंदर जितना भी गुदा वगैरह है, खास तौर पर परों के अंदर ना, जी जी, नजदीक से दिखाएं जी। उनको निकाल लिया जाता है। अच्छा। तो उसके बाद बारी आती है हेड की। कुछ अच्छा। बर्ड्स जो है जैसे कि ये भी गीज है, जी जी, इनका सर नजदीक बड़ा होता आए है तो जी। पीछे से नहीं निकल सकता। अच्छा। तो इनका सर जो है ना इलादा कर लेते हैं। ठीक हो सर को इलादा करने के बाद इनका दिमाग, आंखें और जुबान जो है ना, और जो भी गोश्त इसके साथ जी, जी। जुड़ा हुआ हो जी, वो जी। निकाल लिया जाता है। अभी ये अंदर से बिल्कुल खाली है। ऐसे ही है। अंदर से ये सारी चीजें जो है ना अंदर वैसे आर्जी तौर पे रुई भर देते हैं कि ताकि ये सूखे ना। जी जी। उसके बाद बारी आती है इनके ऊपर, जो हम लोगों ने बेसिकली आम सी बात करूँ तो जो गीज वगैरह है ना या ये डक्स वगैरह, इनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। चर्बी को उतारना, फैट लेवल या फ्लैशिंग आम लोग जो है ना इसे टैक्सीडर्मी की जो है ना टम्बलिंग करते हैं। अगर नॉर्मल स्पिनिंग मशीन में डाल के अच्छा। तो उसको सुखा लिया जाता है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? DAE मैकेनिकल।
डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी 3 साल माशाल्लाह शुजात अली FSC के BA। बाद। माशाल्लाह जी ये देख लें जी, मैं आप कुछ कह तो नहीं सकता कि अपने लोग ये देख लें जी मुल्क के हालात जी क्या कर रहे हैं। तो चलें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। और आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह की। अगर किसी ने आपसे जो बल्ड है ये स्टफ करवाना हो तो ये थोड़ा सा आप ड्रेस बता दें तो ये बेहतर हो जाएगा जी। ड्रेस नॉर्मली बंदे जितने भी आते हैं वो घर ही आते हैं। घर हमारा जी CMH के पास है, बग्गा गाँव, वहाँ पे आके किसी से रब्ता करना हो तो कोई नंबर बता दें जी अपना। नंबर मेरे छोटे भाई का फेसबुक पेज है जी, टैक्सीडर्मी एंड हंटिंग प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ। वो डेली बेसिस के ऊपर पोस्टें भी अपलोड करता है। माशाल्लाह। जितना भी हमारा काम है वो डेली बेसिस के ऊपर जो बर्ड्स फाइनल होते हैं कस्टमर्स के पास जाते हैं वो सारे के सारे जो बर्ड्स हमारे होते हैं जो हम लोगों ने खुद अपनी ट्रॉफीज जो है वो तैयार की होती हैं उनका भी। इनमें कुछ जगहों पे हम लोग डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 बर्ड्स जो है ना वो स्टॉक करते हैं। एक बात और आपसे पूछनी थी कि ये कितनी देर तक ये स्टाफ जो कि ये रह सकता है, ये थोड़ा सा बता दें। इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर सारी की सारी ठीक हों तो ये तकरीबन 30 साल तक जो है ना ये निकाल लेते हैं। लेकिन एक ये है कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 वेदर जो है ना वो आते हैं। सबसे ज्यादा नुकसानदेह इनके लिए वो है बरसात का मौसम। अच्छा। बरसात में नमी आती है, नमी की वजह से स्किन जितनी भी, क्योंकि ये टैक्सी डर्मी है, टैक्सी का मतलब है मुंतकिल करना और डर्मी जो है वो स्किन है। तो स्किन जो है ना ये अपनी हालत तब्दील करती है। तो जब नमी आती है तो स्किन जब चेंज होगी तो बर्ड की जो है ना शक्ल वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ठीक है, उससे बचाव का तरीका ये है कि जैसे बरसात खत्म हो तो इनको धूप लगवाए। उसके बाद 2 कीड़े जो है इनको नुकसानदेह हैं। एक सबसे बड़ा जो नुकसानदेह है इसके लिए वो कार्पेट माउथ, वो सामने में नजर नहीं आता लेकिन उसके वो अंडे दे देता है। वो अंडे इसके परों को कुतर देते हैं। ये आम नॉर्मल तौर पे ना कारपेट के अंदर ही होता है लेकिन ये इनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद आती है चींटी। चींटी का काम ये होता है कि वो खाती तो इसमें से कुछ नहीं है, उसके लिए खाने के लिए मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इनके अंदर कुछ जगह ऐसी है जैसे सार है या गर्दन के कुछ एरियो में वो रुई भरी होती है। ये इनमें सर्दियों में अपने रहने के लिए ना घर बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये जो है ना इनकी फेदर्स को डैमेज करती है। ये नुकसान है। तो मैक्सिमम कितने साल निकल जाते हैं जी? तकरीबन 30 साल। 30 साल तक नहीं जाता है। मेरे पास अभी तक कोई परिंदा खराब कि जब बारिश हो तो धूप जो है कि ये लाजमी लगानी चाहिए जी अपने ये जो स्टॉफ वाले बर्ड्स हैं जी इनको। ये आपने सारी इंफॉर्मेशन अब्दुलरहमान साहब ने आपको दे दी है जी कि कम से कम एक बर्ड्स के ऊपर जो कि 18 घंटे लगते हैं और 1 हफ्ता लग जाता है इसको सुखाने में जी। तो चलें इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे और इनके कारोबार में भी अल्लाह पाक बरकत डाले जी, जिन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो चलें इसी के साथ आज की वीडियो, आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे खत्म। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर चट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।